3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, श्री माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। श्री माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। माता जी, आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। माता जी, आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आज सवेरे मैं आपसे बता रही थी कि जो आपका चित्त हमारी ओर है उसे अगर हम कहें कि आप अंदर की ओर ले जाए तो आप नहीं ले जा सकते। हे नको चांगले वाले द्या बट नो कलर्ड वन्स आर देयर। Raghav, you don't have a good colored one photograph with you? Colored? Small one? कलर वो है जिसमें आप शीशा लेके देख रहे हैं। और छोटा वाला? छोटा वाला तो कलर तो चाहिए क्यों? नहीं फायर का नाही हा नो ते ठीक आहे ठीक आहे पण माझं काय म्हणणं आहे की असा नाही आहे का फोटो ऐसा वाला? है ना हमारे पास अच्छा कल और भेज देंगे कहना। कल हम छोटा भी भेजेंगे फॉर हिज हार्ट दब से ना। चल ठीक है। और एक बात और पूछी, हिंदी में बोले कि अंग्रेजी में बोले? हिंदी। सब लोग अंग्रेजी समझते हैं कि हिंदी समझते हैं? दोनों हिंदी में आप आसानी से। हम तो बेटे सभी में बोलते हैं, क्या करें इस जन्म में अंग्रेजी भी सीख ली। अब बोल लीजिएगा अंग्रेजी में बोल। हिंदी में? अच्छा हिंदी में बोला। उसके लिए कुछ ना कुछ घटना अंदर होनी चाहिए, कुछ हैपनिंग होनी चाहिए। यह आज सवेरे बताया था आपसे मैंने। दूसरी और एक बात बहुत जरूरी है कि परमात्मा की और आत्मा की उपलब्धि अगर एक दो लोगों को ही हो, सिलेक्टेड लोगों को हो, और सरसामान्य इससे अगर अछूते रह जाए
तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना इस संसार का कोई अर्थ निकलने वाला है, इस क्रिएशन का भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ये उपलब्धि सर्वसामान्य की होनी ही चाहिए। अगर ये सर्वसामान्य की न हो और बहुत ही सिलेक्टेड लोगों की हुई तो वही हाल होगा जो सबका हुआ। जो ऐसे रहे उनको कभी किसी ने माना नहीं। और मानने से भी क्या होता है ये बताइए मुझे। समझ लीजिए कोई गड़बड़ है, राजा है तो राजा है अपने घर में, हमसे क्या, हमको तो कुछ मिला नहीं। हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तब तो उसका मतलब होता है। इसलिए ये घटना घटित होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, ये सर्वसामान्य में अधिक लोगों में होना चाहिए, काफी लोगों में होना चाहिए। साइंस का भी मैंने बताया ऐसे ही तरीका होता है कि कोई आप एक बिजली का आपको पता लग गया, जिसको पता लगा होगा वो अगर सर्वसामान्य के लिए नहीं उपयोग में आएगी तो उस बिजली का क्या मतलब। आज जो सहज योग की उपलब्धि है, सहज तो कितने सालों से चले ही आ रहा है। जब से सृष्टि बनी सहज ही बनी है सृष्टि। जैसे एक बीज होता है और उस बीज के अंदर उसके अंकुर बने रहते हैं, सब चीज उसके अंदर बनी रहती है, सारे नक्शे उसके अंदर बने रहते हैं, जितने भी उसके अंदर से पेड़ निकलने वाले। उसी प्रकार इस सृष्टि का सारा नक्शा ही माइक्रोस्कोपिक पहले ही से बना हुआ, और वो सारा बना हुआ खिलता हुआ चला रहा है सहज से ही। सहज माने सह यानी आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ ये चीज पैदा हुई है। और जिस प्रकार पेड़ में एक दो फूल पहले लगते हैं, लेकिन जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, बाहर आती है, तब अनेक फूल लग के उसके अनेक फल हो जाते हैं। उसी प्रकार जो आज ये सहयोग हमारे हाथ में नए आयाम में, डायमेंशन में खड़ा हुआ है, वो सर्वसामान्य के लिए है, असामान्य के लिए नहीं। इससे पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल देना चाहिए कि हमें कैसे होगा भाई, हम तो इसके योग्य हैं भी या नहीं है। ये घटना हमारे अंदर घटित हो ही नहीं सकती। ऐसे दिमाग में बातचीत लेकर के पहले से आए हो तो उसे अपने जूते के साथ बाहर रख दीजिए। ये तो होना है ही, ये घटना होनी ही है, चाहे आज नहीं होगी कल जरूर होगी, और हमें करना ही है। और आप इसके पात्र भी हैं। अब सत्पात्र ढूंढते कहां तक घुमा फिरा जाए। माने अगर एकदम सबसे बढ़िया चीज हो और उसमें ही काम कर दिया तो कौन सी कमाल कर दिया। सो ये कभी नहीं सोचना कि ये चीज हमें होगी ही नहीं। पहली बात तो ये, इस मामले में कोई भी नर्वसनेस हो तो उसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे और ये चीज होगी। अब दूसरी बात यह है कि शंका होती है कि माँ ये कौन होती है करने वाली। और हमने तो सुना था कि कुंडलिनी की जागृति तो बड़ी ही कठिन चीज है, वो तो सर के बल खड़े हुई है, हजारों वर्षों बाद हो जाती है। सब लोग यही कहते, पता नहीं क्या क्या चीजें लिख मारी है, लेकिन ये बात हमारे साथ नहीं। हो सकता है कि हम बड़े माहिर हैं, इसके कारीगर हैं, जानते हैं काम, इसलिए हमें तो कोई कभी हमने आज तक देखा ही नहीं कि किसी पर किसी ने कहा है कि माँ हमें पार करो और किया नहीं। हर तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स, बड़े परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि इंसान ने अपने को काफी गलत रास्तों में डाल रखा है। जरूरी नहीं कि वो खराब आदमी, अच्छा आदमी होता है, पर धर्म में भी गलतियां हो जाती है, गलत जगह मत्थे टिक जाते हैं, गलत लोगों को मान लेते हैं, चक्कर चलते हैं। अब ये आदमी बड़े शरीफ हैं बेचारे, बहुत शरीफ आदमी, कोई खराबी नहीं है, ये चक्कर में आ गए, मतलब थोड़ी बेवकूफी कर गए और क्या। और क्योंकि शैतान की जो शक्तियां इतनी ज्यादा कार्यान्वित है कलयुग में कि उसके चक्कर से मुश्किल से बचते हैं। बच्चे हैं ना,
हजारों की कुंडलिनियां हमने जागृत करी है और आपकी भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो इसके लिए आपको हमसे नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं। आज सवेरे ही मैंने बताया था कि अगर हम इसके कारीगर हैं तो कर लेते हैं। आप अगर इसके कारीगर, हमसे अगर कोई कहे इसे ठीक करे तो हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई हम नीचे नहीं हो गए ना ऊंचे नहीं हो गए। हमसे आप अगर कहिए इसे चलाइए तो हम इसे चला नहीं सकते। आप 17 मरतबा सिखाइएगा, हमारे बस का नहीं। इतने हम इस मामले में बेकार है। लेकिन जिसको हम जानते हैं वो काम जानते हैं, वो हम करते हैं और किया है, और आप में भी घटित हो सकता है। इसलिए इस तरह की तैयारी करके बैठे जाए कि होना है, हमारा पात्र भी है और ये घटना होगी, और सर्वसामान्य के लिए यह है सिर्फ तैयारी रखनी चाहिए। अगर कोई दोष हो तो हमें बताना ही होगा, कोई परहेज करना हो तो बताना होगा, या कुछ आपने ऐसा परहेज गड़बड़ कर दिया हो उसके बारे में भी कहना होगा। तो लोग तो बात बात में नाराज हो जाते। इंसान भी अजीब है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए आप 3000 रुपया लाइए तो आपको कोई हर्ज नहीं, आप लाके फौरन दे देते। लेकिन मैं कहूं बेटा ये जरा गलत काम है, इसको जरा छोड़ दो, तो बड़ा बुरा मान जाएंगे, फौरन पंडाल छोड़ के चले। तो हम तो माँ हैं, थोड़ा बहुत बताना भी पड़ेगा, उसका बुरा नहीं मानना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जमना होता है। आज आप आए हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग सवेरे आए थे, वो फिर से आए। सहयोग में जमना होता है, क्योंकि जैसे एक पौधा होता है और उसकी जीवंत क्रिया होती है, उसे जमाना पड़ता है। पहले ही जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो कितना कोमल होता है सारा कुछ मामला, उसको बहुत संजोना पड़ता है, संभालना पड़ता है। फिर जब पेड़ अच्छे से जम जाए तो फिर चाहे कितने भी जोर से हवा चले, कोई भी आफत आ जाए, कितना भी झंझावात हो जाए, कोई डर नहीं होता उसका। इसलिए ये चीज जानना चाहिए कि पाने के बाद आपको जमना है। तीसरी बात यह भी है कि बहुत से लोगों को भाषण सुनने की बहुत आदत हो गई। एक साहब आए थे, वो तो मेरे ख्याल से गुरु शॉपिंग करते हैं। उनसे मैंने पूछा, वो सब गुरुओं के पास जाए, मेरे पास भी ऐसे आगे झोला उठा करके गुरु शॉपिंग हो रहा है, चलो यहाँ भी कुछ खरीद लो। तो यहाँ मामला और है, यहाँ कोई आप शॉपिंग नहीं कर सकते। भाषण से मैं नहीं संतोष पाती हूँ। भाषण ठीक है, उसमें भी आपकी कुंडलिनी मैं नचा रही हूँ और उठा रही हूँ, और पार जब तक आप नहीं होंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होने वाला। और आप भी क्यों इस झमेले में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं पार हो जाते? आखिर तो वही पाने का है, उसी को जानने का है। लेकिन सहयोग इसीलिए नहीं जमता है कि लोग चाहते हैं कि माँ को पैसा दे दो, कुछ तो भी करो, ऐसा वैसा कुछ करा दो, छुट्टी करो। हरे गुरु ऐसी करते हैं, माँ को आप यहाँ पैसा नहीं दे पाते। माँ को आप जीत नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हो और उसमें जमे नहीं। ये दो चीज होती है। लोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं भाई चलो ये तो मेहनत की चीज है। पार होते वक्त तो कोई आपको मेहनत नहीं करने की, उस वक्त नहीं। पार होने के बाद आपको जमना पड़ता है, और जमना चाहिए। समय आ गया है, ये समय की पुकार है, और इस समय की पुकार में अगर आप अपने को जागरूक न करें तो बड़ी मुश्किल होगी, बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात यह भी है कि सहयोग में लोग जमते नहीं, उसके बाद बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते माँ हमें ठीक कर दो। सहयोग में आने के बाद लोगों ने डॉक्टरों के दरवाजे बंद कर दिए, उनके घर नहीं जाते। आप सब तरह से ठीक हो सकता है, पर एक बात है कि अपने को जानने के बाद अपने में उतरना पड़ता है, समरस होना पड़ता है, और पूरी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना होता है। ऐसे वैसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। जो कोई होएगा माई का लाल, वही माई से पाएगा।
ये मैं पहले आपसे बता दूं, आप बुरा नहीं मानना। तुकाराम ने कहा है, ये रया गबाड़्याचे काम नो है। कोई कोई पट्टी के वही सहयोग में उतर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, जो कि मैं कौन सा लेक्चर लावलं होतं तुम्ही? कौन सा कालचं? आता हे पूर्वीचं 2 वर्षापूर्वीचं काल तो फार झालं सगळं। तो अब हम यहाँ समझ 5 दिन हैं और 5 दिन में कुंडलिनी के बारे में पूरा हम आपको बता रहे हैं। कल से आप थोड़ा कागज पेंसिल भी ले आइए, तो आप नोट भी कर सकेंगे बातें जो मैं बता रही हूँ। पहले तो आपको यहां सामने दिख रहा है, ये परमात्मा ने हमारे अंदर पूरी तरह से यंत्र बनाया हुआ है। अब यंत्र जैसे हम संसार की चीजों को देखते हैं, उस तरह का ये मरा हुआ यंत्र नहीं है, जीवंत यंत्र है। और जिसे सुरति कहते हैं वही कुंडलिनी है। आखिर हम जो मानव स्वरूप हैं, वो किसी न किसी चीज के बूते पे चल रहे हैं ना। इस आंख को देखिए तो कितनी कमाल की चीज है। सारे शरीर का चलन वलन कितना एफिशिएंट और कितना सुंदर है। सारी सृष्टि की रचना कितनी खूबी से की हुई है। ये सारी चीजें कोई न कोई ऐसी शक्तियां हैं जो गुप्त है। वो गुप्त इसलिए है कि हमारा जो ग्रोस अटेंशन है, हमारा जो जड़ चित्त है, वो उसे नहीं जान पाता। उसके लिए सूक्ष्मता आनी पड़ती है। ये सूक्ष्मता पाना ही सहजयोग का लक्ष्य है। इस सटलनेस में उतरना ही सहजयोग का लक्ष्य है, जिसे कहते हैं कि आपा को पहचानना, आत्मा को पहचानना। जैसे मैंने आज सवेरे बताया आपसे कि आत्मा को पहचाने बगैर आपका भ्रम टूट ही नहीं सकता और आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जो कुछ भी आप उसके बाद में जानते हैं वो ज्ञान मात्र है, बोध नहीं है। बोध आत्मा को जानने के बाद होता है। इसलिए आत्मा को पहले जाना जाएगा, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो कुंडलिनी है, ये पूरा जो यंत्र है, इसको मैं समझाती हूँ और फिर कुंडलिनी भी बताती हूँ कहाँ है। पहले तो जो उठा तो जरा उठा, एक एक करो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि सर के राइट हैंड साइड से जो शक्ति हमारे अंदर गुजर के नीचे में उतरती है लेफ्ट हैंड साइड में, ये शक्ति से हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। ये सूक्ष्म शक्ति है, ये हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे सर से निकल के और हमारे रीढ़ की हड्डी में गुजर के और नीचे तक आती है। ये आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब आपको एक एक शक्ति मैं दिखा सकूंगी। इस शक्ति का वहन करने वाली नाड़ी को हम लोग ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी इस प्रकार का। ये सूक्ष्म शक्ति जब बाह्य में अपना आविर्भाव करती है, जब इसका एक्सप्रेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे बनती है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की शक्ति है। और जब ये शक्ति सुप्त हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस शक्ति को लोग संहार शक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में इस शक्ति को महाकाली शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके शब्द नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में इस चीज का पता ही नहीं लगाया है कि इसके अंडरकरंट्स क्या है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडरकरंट्स क्या है, उसका अभी तक पता ही नहीं लगा है साइंस। इसलिए इसके लिए अगर मैं महाकाली की शक्ति कहूं तो बड़े घबराने की बात नहीं, हम लोग कोई अंग्रेज नहीं है। और दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर
लेफ्ट हैंड साइड से गुजर करके और राइट हैंड साइड पे आ जाती है, इसे महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से हम अपने शरीर का चलन वलन, शारीरिक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज करते हैं। अब मेडिसिन में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक का फर्क लोग नहीं लगा पाते, लेकिन ये दोनों दो चीज है। लेफ्ट से आपकी इमोशनल साइड होती है और राइट से आपकी मेंटल और फिजिकल साइड होती है। अब प्रदर्शित की है कि मेरा मन उमड़ आता है। आज तक लगातार बंबई में ही ये जन्म दिवस मनाया गया। बंबई में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, सबसे ज्यादा बंबई पर ही मेहनत की। लोग कहते भी हैं कि माँ आखिर बंबई में आपका इतना क्या काम है। पहले तो यहाँ पर रहना ही हो गया था, लेकिन बाद में भी बंबई में काम बहुत हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बंबई पे कुछ छाया सी पड़ी हुई है। अभी दिल्ली में थोड़ा सा भी काम बहुत बढ़ जाता है। देहातों में भी बहुत काम हुआ है, हजारों लोग पार हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लंदन जैसे शहर में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन बंबई के लोगों पे कुछ काली छाया सी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से पैसे के चक्कर बहुत जरूरत से ज्यादा बंबई के लोगों में। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बंबई में सालों लगातार मेहनत की है हमने, और सबसे कम सहयोगी बंबई शहर में है। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। बहुत बार मैं सोचती हूँ, और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ आप बंबई पे इतना क्यों अपना समय देती हैं, आखिर बंबई में कौन सी बात है। हालांकि शहरों से मैं बहुत घबराती हूँ। शहरों के लिए तो ठग लोग काफी तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपके जेब में पैसे हैं और ठग आपको ठगना चाहते हैं। और आप लोगों के पास पैसा है, आप ठगों के पास ज्यादा जाते हैं। जो लोग सर्कस बनाते हैं उनके पीछे में आप दौड़ते हैं। हजारों लोग ऐसे लोगों के लेक्चरों में दौड़ते हैं, असलियत को नहीं खोजते। वो पैसे की जो अहंकार देने की शक्ति है उसको आजमाते हैं। लेकिन तो भी बंबई पे मेरा बड़ा प्रेम है। उसकी वजह है बहुत बड़ी। शायद आप लोग जानते हैं कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का उद्भव इसी बंबई शहर में हुआ है। इस धरती माँ ने न जाने क्या सोच करके आपके इस नगरी में ये पुण्य कार्य किया, और ऐसी शक्तिशाली चीज जो कि कहीं भी दुनिया में नहीं है, तीनों शक्तियों का यहाँ पर उद्घाटन किया। लेकिन लोग उस महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के भी सारे ही गलत काम करते हैं, और उसके पास की जो महालक्ष्मी की दूसरी दौड़ है उसमें अगर आप जाके देखो तो वहीं पे भीड़ लगी रहती है। न जाने लोग क्या खोज रहे हैं इस बंबई शहर में। मैं बहुत बार सोचती रहती हूँ कि इन लोगों के दिमाग कब खुलेंगे, कब ये लोग सोचेंगे, कब इनके दिमाग में ये बात आएगी कि सबसे बड़ी चीज आत्मा को पाना है। बगैर आत्मा को पाए आप परमात्मा को नहीं जान सकते। सब कुछ जो भी आप बाकी का कर रहे हैं सब कुछ अविद्या है, सब कुछ व्यर्थ है। आप जानते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य अबाधित चल रहा है सारी संसार। उसने सारी सृष्टि बनाई और आपको भी इसीलिए बनाया है कि उस परमात्मा को जाने जो आपका कर्ता, सृष्टा और आपका पालनहार है। उसकी शक्ति को आप समझें। न जाने क्यों इंसान इस तरह भरमा गया है, इस तरह से गलत रास्ते पे चल पड़ा है, इस तरह से अपने जीवन को इतना उसने शूद्र बना दिया। हालांकि परमात्मा ने भी बहुत मेहनत की है इस मानव को बनाने के लिए। आप जानते हैं एक अमीबा से आपको इंसान बनाया है। एक आप अपनी आंखें की टटोलें तो आपको पता होगा कि ये आंख कितनी महत्वपूर्ण है। इस आंख को कितनी खूबसूरती से उस परमात्मा ने गढ़ा है।
इस सारे शरीर को उसने कितने सुंदरता से बनाया है और इस शरीर के अंदर वो पूरा यंत्र बना के रखा है जिससे आपको ये वरदान मिलने वाला है और ये चाबी आपके अंदर खुलने वाली है। लेकिन इस बंबई शहर में लोग सोए हुए, बिल्कुल निद्रा अवस्था में लोग रहते हैं। पता नहीं किस चीज की यहाँ मस्ती चढ़ी हुई, किस तरह का नशा यहाँ चढ़ा हुआ। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूं कि अब जागिए, जागने का समय आ गया है। वास्तव में सहयोग के मामले में आप जानते हैं कि कोई ये नई चीज नहीं है। कबीर ने सहयोग कहा हुआ है, नानक ने कहा हुआ है, राम ने जो किया सो सहयोगी था। जो नंगे पैर सारे भारतवर्ष में घूमे, आपके महाराष्ट्र में जो घूमे हैं वो इसीलिए घूमे थे कि इस जमीन की, इस धरती, इस भारत माता के कण कण में वो चैतन्य भरे। उनके पैर से चैतन्य बहते थे। इस चैतन्य लहरियों को भरने के लिए उन्होंने यहाँ पर पद यात्राएं की। धरती माँ ने भी यहाँ पे अष्टविनायक की उत्पत्ति की हुई है, वो भी इसीलिए कि चैतन्य की लहरी यहाँ बहते रहे और लोग इसको जानते रहे। उसके बाद कृष्ण ने भी जो कुछ भी किया वो भी सहयोग ही था, पूरा सहयोग था। राधा जी स्वयं साक्षात शक्ति थी। राधा, रा माने शक्ति, धा माने धारने वाली। वो शक्ति थी जब वो अपने पांव जब जमुना में डालते थे तो वहां चैतन्य बहता था। उस पानी को जब वो अपने सर पे रखती थी तो भी चैतन्य बहता था। उस पानी को वो कंकड़ मार के जब जमीन पर गिराते थे तब भी चैतन्य वहां डालते थे। जब गोपियां अपने सर पे जमुना का पानी रख के चलती थी तो उस पे भी कंकड़ मार करके उनके पीठ पर वो चैतन्य के पानी गिराते थे जिससे उनकी जागृति हो जाए। जो वो रास खेलते थे, रास, रा माने शक्ति, स माने सहित, शक्ति के सहित जो वो सबको खड़ा करके नचाते थे वो भी राधा जी के बदन से बहने वाली चैतन्य शक्ति सब में दौड़ाते थे। हर एक चीज में उन्होंने यही प्रयत्न किया कि मनुष्य के अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाए, इस तरह से जैसे खेल कूद में हो जाए, क्योंकि वो लीला प्रिय थे। लेकिन मानव आज उसे 6000 साल से करता आ रहा है। मेरे जन्म से ही एक बात मैं बहुत जरूरी जानती थी, जिसके लिए मैं अपने पिता से भी बहुत सलाह करती थी, वो भी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि जब तक ये चीज सर्वसामान्य की नहीं होगी, जब तक ये अनुभूति, आत्मा की अनुभूति जब तक सर्वसामान्य की नहीं होगी, तब तक न तो परमात्मा का कोई अर्थ रहेगा, न ही उनके सृजन का, न उनके क्रिएशन का कोई अर्थ रह जाएगा। जरूर लोग आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा के बगैर आप परमात्मा को जान नहीं सकते। जिस प्रकार आंख के बगैर आप कुछ देख नहीं सकते, उसी प्रकार आपका जागरण नहीं होता तब तक आप परमात्मा के नाम खोल दें और परमात्मा के नाम पर दुनिया भर के आप ढकोसले ढोंग को खड़ा कर दें और जिसको कि आप माने, उससे कुछ भी नहीं। के अंदर ही आत्मा का स्थान है। जो साक्षी आप ही के अंदर बसा उसको जानना ही होगा। ये बहुत जरूरी बात है, आप समझते नहीं ये कितनी जरूरी बात है। वो समय आ गया। आपने अभी इन विदेशी सहयोगियों से सुना है कि उनका देश, उनके देशों में वो सोचते कि डूम आ रहा है, उनकी फैमिलीज टूट गई हैं, शराब पी करके लोग रास्ते में लौट रहे हैं। इतनी बुरी हाल, माँ है कौन बहन है ये भी कोई पहचान नहीं पाता। एकदम टूट गए हैं लोग, उनको रात रात भर नींद नहीं आती। स्वीडन जैसे देश में 10 में से 9 आदमी आत्महत्या की सोचता है। वहां पे सबसे ज्यादा आत्महत्या संसार में होती, जो सबसे ज्यादा सुबत्ता वाला एफ्लुएंट है। हम लोग आज जो पैसों के पीछे में और दुनिया भर की जड़ वस्तुओं के पीछे में अपनी सारी शक्तियां लगा दे रहे हैं, अपना स्वयं ही मूल्य खत्म कर दे रहे हैं। हम किस चीज के लिए बने हैं, कैसे बने हैं, परमात्मा ने हमें कितनी मेहनत से बनाया, हमारा क्या महत्व है, हम क्या विशेष चीज है। हमारे लिए हर तरह से, हर 5 तत्वों ने भी मेहनत की हुई है। सब ने मेहनत करके आपको बनाया, आपको घड़ाया, आपके अंदर इसका पूरा यंत्र बनाया हुआ है, आपके अंदर कुंडलिनी बनाई है, उसकी जागृति बनाई हुई है।
लेकिन सहयोग धीरे धीरे पनपता है। एक तो एक जीवंत क्रिया, दूसरी सच्ची चीज है। झूठी चीज आप ऐसे ही बना दीजिए, प्लास्टिक के आप क्या हजारों फूल बना सकते हैं, लेकिन असली फूल बड़े मुश्किल से खिलते हैं। लेकिन जब बाहर आती है तो हजारों फूल खिल सकते हैं। लेकिन इस बंबई में अभी बाहर किसी को खबर ही नहीं, शायद सब लोग सो रहे हैं, अपनी नींद में ही पड़े हुए हैं। किसी को होश ही नहीं कि बाहर आ भी गई और न जाने कितने ही खिल गए और अभी हम उसी मिट्टी में पड़े हुए मर रहे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है। आज दिन ऐसा नहीं कि माँ बच्चों को डांटे, सच आज ऐसा दिन नहीं। लेकिन आज सालों से यहाँ पर 1970 से लेकर आज तक हर बार मैंने यही जिद की कि बंबई में ही ये दिन मनाया जाए, और हर बार मैंने बहुत आप लोगों की तारीफ के फूल बांधती रही। लेकिन देखती ये हूं कि सहयोग यहां पनप नहीं पा सका। यहां पर गंदे लोगों के इमारतें चलेंगी। यहां पर आज एक गंदा आदमी आकर के गंदी बातें आपको सुनाए तो हजारों आदमी वहां दौड़ करके नंगे नाचेंगे। आप लोग नाचे, लेकिन आप लोगों को सच्चाई चाहिए। और मैं आज बता दे रही हूं, इस बात को आप सुन लें। जिस प्रकार एक दिन मैंने बताया था आंध्रा में, तो मुझसे लोग नाराज हो गए थे जब मैंने आंध्रा में जाके बताया कि अब जाके आप लोग क्या यहाँ पर सब जगह तंबाकू लगा रहे हैं, तंबाकू के खेत, और कहने हम लोग नहीं खाते, हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितने रईस लोग हैं वो तंबाकू लगा रहे हैं और गरीब लोग जो हैं वो तांत्रिक विद्या कर रहे हैं। मैंने कहा खबरदार, बहुत हो गया, अब ये समुद्र आके खा जाएगा आपको। और आप देखिए मेरे 3 टेप्स पर कहा हुआ है और वही हो चुका। न जाने क्यों मुझे अंदर से इस कदर घबराहट हुई कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या भूल गए कि परमात्मा हर एक चीज को देखता है, हर को नापता है। हर सिटी का अपना अपना पुण्य है, हर जगह का अपना अपना पुण्य है, उसकी भी कोई हद होती है। उस हद से गुजर गए हैं लोग, तब फिर उसकी ताड़ना पड़ेगी और उसको सहना पड़ेगा। पिछले साल मैंने ऐसी जब वहां के पंडों का हाल सुना, और पंडों ने बहुत सताया और गंगा जमुना पे बैठ करके जिस तरह से वो धर्म को बेच रहे हैं, तब भी मैंने ऐसी चीख चीख कर कहा था कि इन पंडों से बच के रहे। अब देखा कि अपने खोमचे उठाकर सब भागे जब गंगा जी और जमुना जी उनके बिगड़। ये शुरुआत है, लेकिन आगे का भी सोचना होगा। जो आज मैं बता रही हूं आपसे, आगे का भी सोचना होगा। इससे आगे जो कल की अवतरण आने वाला है वो आपके सामने आकर ऐसे बताएगा नहीं, आपसे विनती नहीं करने वाला, आप पे मेहनत नहीं करने वाला, आपको रियलाइजेशन देने नहीं वाला, आपके कैंसर की बीमारियां ठीक नहीं करने वाला है। वो तो हाथ में तलवार लेके खटाखट आखिरी चीज करेगा। उस वक्त सर्वनाश, यही उनका कार्य है। सहयोग में बहुत अच्छा है, इसमें इंटीग्रेशन है, सुख है, आनंद है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है और परमात्मा का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर है। लेकिन कल की युग में ये नहीं होने वाला। कल की के अवतरण के बारे में आपने सबने सुना है और वो होने वाला है। उससे पहले थोड़ी सी मियाद है, थोड़ा सा समय है, उसमें मेहरबानी से अपनी आत्मा की आंखें खोल। आपके अंदर आत्मा हमेशा वास करता रहा और आपकी कुंडलिनी भी आपके साथ हमेशा रहती रही। लेकिन आज तक कुंडलिनी को न जाने क्या क्या लोगों ने बना रखा है, जो कि आपकी स्वयं माँ है, और आप भी उस चीज को हर समय किस तरह से सुनते रहे। मेरी यही समझ में नहीं आता है कि कुंडलिनी जो कि आपकी स्वयं की माँ है, उसके ऊपर गाली गलौज लगाने वालों की बातें आप बड़े प्रेम से सुनते रहे और उनके लिए रुपया दे दे करके, और वहां आपने घंटों लगा दिए, उनके टेप लगा लगा करके भक्ति से आपने उनकी गुरु विद्या सीख ली। जो आपकी माँ पे गाली लगाते हैं, ऐसे लोगों को आपने माना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो पहली चीज उसे गणेश जी को बिठाया था, जो पवित्रता की द्योतक, जो पवित्रता ही है। पहली चीज पवित्रता संसार में बनाई थी, और जिस इंसान में पवित्रता नहीं होगी उसको परमात्मा की बात करने का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि सहयोग में आने के बाद आपकी पवित्रता बनती जाती है। बहुतों की तो अपने आप ही बन जाती है, ये तो पूर्व संपदा की बात है, पर बहुत से लोगों की धीरे धीरे बनती है।
यानी आप सोचिए कि जहां से आप आए हुए 16,000 आदमियों ने शराब पीना छोड़ दिया। इसलिए लोग सहयोग में नहीं आते कि माता जी फिर कहेंगी कि आप शराब मत पीजिए। मैं नहीं कहती हूं, अपने आप छूट जाना, क्योंकि जब मन की मदिरा आप पीने लग गए, जब आपको अपना ही आनंद आने लग गया, जब मन से ही अमृत झरने लग गया, तो आप शराब क्यों पीजिए? मुझे कहने की जरूरत क्या है? अपने आप ये जो आज आपके सामने खड़े हुए हैं, ऐसे हमारे वहां 300 पक्के लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से सब चीज अपने आप से छोड़ दी। और ये लोग तो ड्रग्स तक लेते थे। कोई मैंने जाकर उनसे नहीं कहा था कि आप ड्रग्स छोड़िए। आपके अंदर की शक्ति है, आपके अंदर की पूंजी है, आप उसे खोल लीजिए। बस इतना ही मुझे कहने का है। लेकिन ये बात कहने पर नाराज होने की भी कौन सी बात है? मैं कहती हूँ कि तार्किक लोगों को भी सोचना चाहिए कि माँ क्या बुरे के लिए कहेगी? कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी कि जो गलत काम है वो सही है? पर सहयोग में आने से पहले मैं कुछ भी नहीं कहती। जैसे भी आप हैं, जो भी आपको बीमारी है, जैसी भी आपकी हालत है, हमारे सर आंखों पर आप आइए और उसके बाद आप इसे पा लीजिए। सहयोग आपके अंदर आमूलाग्र ऊपर से नीचे तक बदल देता है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। जैसे एक पेड़ है, वो जीवंत है, उसके अंदर अगर कोई खराबी हो जाए तो आप उसके अंदर ऐसा कोई द्रव्य डाल सकते हैं जिसके कारण पूरा ऊपर से नीचे उस ठीक हो सकता है। लेकिन जो मरी हुई चीज है, समझ लीजिए बिल्डिंग है, इसके अगर तहखाने में कोई खराबी हो जाए या इसके दीवारों में कोई खराबी हो जाए तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। आप जीवंत हैं, आपके अंदर ये जीवंत क्रिया घटित होती है। इसके लिए परमात्मा ने आपको धीरे 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 एक एक चक्र बना के इतना सुंदर बनाया। लेकिन क्या आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते? क्या आप अपनी शक्ति को बिल्कुल ही नहीं पाना चाहते? आपके अंदर बने हुए ये चक्र कितने सुंदर हैं, कितनी मेहनत से बने हुए हैं, और वो लालायित है। आपकी कुंडली जो है बैठी हुई है, हजारों वर्षों से आपके साथ जी रही है और चाह रही है कि वो क्षण आ जाए जब आप परमात्मा को पालें। लेकिन उसके लिए कितना आपसे मुझे कहना होगा, कितना आपका आर्जव करना होगा। आपको भी तो थोड़ा सा सत्य को मांगना होगा। सत्य आपके पैर पे गिर के मांगने वाला नहीं। सत्य आपसे कोई वोट नहीं मांग रहा है। सत्य आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा है। आप खरीद नहीं सकते सत्य को। यही सत्य का दोष है। अगर आप सत्य को खरीद सकते और आपका अहंकार उससे अगर पूरित होता तो आप लगे रहते। जैसे और गुरुओं के पीछे में आप भाग रहे हैं और फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना रुपया बर्बाद कर रहे हैं। आप ही अपने गुरु हैं, आपको क्या जरूरत है किसी के पीछे भागने की? आप इसे पाइए, इसको जानिए, थोड़ी सी तो भी अपनी कद्र करें, अपनी इज्जत करें, अपने को समझें। ऐसी छोटी छोटी चीज में और बेकार की चीजों में इस महान मूल्यवान मनुष्य धारणा को न फेंक दें। अभी दिल्ली के प्रोग्राम में न जाने कितने ही लोग पार हो और बहुत लोग आए, हर तरह के। मुझे आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में एक नानक साहब की बात मैं जरूर कहूंगी, जिनकी कृपा बड़ी रही है, इसलिए दिल्ली के लोगों में इसकी जागरणा बहुत है। पर इस महाराष्ट्र में ही कितना कार्य हो रहा है। ये संतों की भूमि है, यहाँ संतों ने अपना रक्त सिंचन किया है। इस महाराष्ट्र में बहुत कार्य हो सकता है, लेकिन इस मुंबई नगरी जो कि उसकी राजधानी मानी जाती है, न जाने क्यों इतनी संतों से रहित, इतनी सत्य से रहित, नास्तिकों से भरी हुई इतनी पाप नगरी क्यों हो गई? आप पे बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कल परमात्मा आपसे पूछेगा कि बेटे आपने क्या किया? उस पाप में भाग लिया तुमने, उस पाप में तुम समागम कर गए। फिर लोग आते, माँ हमारे बच्चे का ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे को ये तकलीफ क्यों हो गई, हमारे बेटी को ये तकलीफ क्यों हो गई, हमारा ऐसा क्यों हो गया? आप क्या करते रहे? आप कहां थे? जिन देशों से आज ये लोग आके बातें कर रहे हैं, वहां जाने पर आपकी भी आंखें खुलेंगी। आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन वो किस गड्ढे में जाके गिरे हैं वो आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने सिर्फ उनका चलता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा जहां वो अपने सर ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसमें से निकल भागे।
और जब वो कोशिश उनकी नहीं बन पड़ती तो आत्महत्या करते। आत्महत्या करके भी कौन बच सकता है? कोई मरता ही नहीं, फिर से वही जन्म आएगा और वही विधा, वही आफत, वही आतंक। कैंसर की बीमारी एक बड़ा भारी, एक तरह से आप लोगों के सामने एक शैतान खड़ा हुआ। उसे देखकर तो भी आप समझ लें कि सहयोग के सिवा आपका कैंसर ठीक हो नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कैंसर सहयोग के सिवा ठीक हो नहीं सकता। अभी डॉक्टर बरजोर जी जो आपके सामने थे, इन्होंने लंदन में भी कैंसर ठीक किया, लंदन में कैंसर ठीक किया। अब डॉक्टर लोगों के पास जाइए, यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी बहुत से शिष्य हैं, वो भी कैंसर ठीक करते हैं। लेकिन जब डॉक्टरों के पास जाइए तो कहेंगे हमारे पास लिस्ट दीजिए आप कि कितने लोगों को आपने ठीक किया। ये प्यार का खेल है। क्या आप अपने घर में आए हुए मेहमानों की लिस्ट देते हैं किसी को? क्या आप ये बताते हैं कि उसको कितने निवाले खाने खिलाए? ये जो पैसे पर काम करने वाले डॉक्टर हैं, ये क्या समझ सकते हैं प्यार? ये क्या मां को समझ सकते हैं? इनके बस का नहीं है ये समझना। ये लोग तो हमसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितनों को ठीक किया, कितनों को नहीं किया। गंगा बह रही है, जो ठीक हो गया वो ठीक हो गया, जो नहीं ठीक हुआ नहीं ठीक हो। उसमें क्या कोई हिसाब लगाती है कि कितनों को ठीक किया, कितनों को आशीर्वाद दिया, कितनों को पानी पिलाया, कितनों ने घड़े भरे। प्यार की महिमा आत्मा के प्रकाश के बगैर कभी नहीं दिखाई देती। आत्मा का प्रकाश पहले खुलने दीजिए। आत्मा की रोशनी में आप देख सकते हैं कि प्यार चीज दूसरी होती। आज तक आपने जाना ही नहीं कि प्यार क्या। प्यार की शक्ति कितनी प्रचंड है, कितनी महान शक्ति है, और इस शक्ति से बढ़ के कोई और सूक्ष्म शक्ति हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी आदमी को आप पार करा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी आदमी को का भला कर सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। इसकी शक्ति कितनी सूक्ष्म है और कितनी गतिमान है, आप समझ भी नहीं सकते। आपका सारा साइंस वगैरह इसके पांव के नीचे भी नहीं आ सकता। पर आप इसमें अंदर तो आइए, इसको देखिए तो, किस गरुड़ में आप बैठे हुए हैं। ये गरुड़ से भी अंधापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंधापन है। और कभी कभी मुझे बड़ा दुख लगता है कि कब इसके बारे में लोग जागरूक होंगे और इसे पाएंगे। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या हैं, आप क्या चीज हैं, आपके अंदर कौन सी चक्र है और कैसे कैसे वो गतिमान होते हैं, और किस तरह से सुरति या कुंडलिनी आपकी माँ किस तरह से आपको बढ़िया तरीके से पार कराती। कितनी कलात्मक है, कितनी सुंदर है, कितनी प्रेममय है। इसको समझ लेना आपका परम कर्तव्य है। यह आपकी रही है और इसको पा लेना भी आपका सबसे बड़ा, यही तो एक ध्येय है। आप किस लिए पैदा हुए, किस लिए मनुष्य बने, किस लिए अमीबा से आज तक आपको इंसान बनाया गया। समझ लीजिए ये बड़ा भारी सा इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने, और इसको अगर मेन से लगाया नहीं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ हो गया। और इसके बनाने वाले का भी क्या अर्थ हुआ? परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला। लेकिन परमात्मा भी आपके सामने झुकता है एक जगह कि आपको स्वतंत्रता है। आपको स्वतंत्र किए बगैर यह कार्य नहीं हो सकता था आगे, इसीलिए आपको स्वतंत्र किया गया। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना तो हो नहीं सकता। अगर कोई घर एरोप्लेन के हिस्से कहे कि हम स्वतंत्र हैं, हम जहां चाहे जैसे चिपक जाएं और जब चाहे निकल जाएं, तो वो क्या एरोप्लेन चल सकता है? आप अगर एक संबंध पूरे एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग है, अगर आप उस विशाल विराट के ही रक्त मांसपेशियां हैं, तो क्या आप अपना अलग व्यक्तित्व रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्रता से कहूंगा? जैसे ही आपने ये कह दिया, आप मैलिग्नेंट हो गए, आप एक कैंसर हो गए उस शरीर के। जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, उसी जगह आपको जानना चाहिए, एक तो आप जानते नहीं कि सारे परमात्मा और उसके एक एक अंग प्रत्यंग में बसे हुए जो भी महान, जिसे चिरंजीव आपने कहा, ऐसे लोग हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। जैसे ही आप इस कैंसर स्थिति में चले जाएंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे अपने को भी और उस विशाल देह को भी जिसने आपको समाया रखा। इसका विचार आपको रखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि अब समय बहुत कम है, बहुत कम है। आप समझ सकते हैं कि 1970 से लेकर के आज तक इस बंबई शहर में मैंने महीनों काटी, बहुत मेहनत की है। जैसे इन्होंने कहा, सबसे ज्यादा मेहनत
मैंने बम्बई में की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन बम्बई के लोग बहुत मुश्किल है। या तो यही हो कि अति परिचयात अवज्ञा होती, लेकिन ऐसे सोते रहने का अब समय बीत गया। कृपया आप लोग जागें, कल आप अपने साथ और लोगों को ले आइए जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, और हो सके तो आज हमारा जो प्रोग्राम इसके बाद होने वाला है कव्वाली का, उसमें मैं आपको आत्म साक्षात्कार देने का प्रयत्न करूं। उस वक्त आप सब लोग मेरी ओर इस तरह से हाथ करके बैठे और आपको धीरे धीरे हाथ में ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर ये चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी आने लगेंगी। इन ठंडी ठंडी लहरों के बारे में श्री आदि शंकराचार्य ने आपको बहुत विशद रूप से बताया है। बाइबल में भी बताया है कि होली गोस्ट माने आदि शक्ति के अंग से ये ठंडी ठंडी लहरें निकलती हैं। आदि शब्द इसका वर्णन है, कोई ये नई चीज नहीं है, लेकिन आज तक सर्वसामान्य के लिए घटित नहीं हुआ था और ये चीज सर्वसामान्य को मिलनी चाहिए। दो चार को ही मिली हुई चलती नहीं है। इस वजह से ये कार्य आज इस कल युग में करने का आवश्यक था। आप लोगों ने आज मेरी इतनी बधाइयां दी हैं, इसमें से बहुत से सहयोगी भी हैं, और सहयोगी लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि बंबई में क्योंकि इसके ब्रांचेस बहुत नहीं होते, ये प्रसार कम होता है, इसलिए जो सहयोगी हैं बड़े गहरे भी हैं, बहुत गहरे सहयोगी हैं, और यहाँ के गहरापन सहयोगियों का जो प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती है। बाकी के सहयोगी जितने भी हैं बहुत गहरे उतरते चले जाए, पर बाकी इसका प्रकाश बाहर कम फैलता है। जो वहाँ है 200, 300, 400 तक होंगे कहना चाहिए कि जो काफी गहरे उतर गए हैं, लेकिन उनका प्रकाश बाहर की ओर नहीं फैला हुआ। इसलिए मुझे आपसे कहना है कि और जो आपके मित्र हों, सब लोग हों, उनको खाना खिलाना, घुमाना फिराना, इस तरह की बेकार की चीजों में उलझाने से अच्छा है कि आप इस पुण्य का लाभ उठाएं कि उनको आप भी लोग यहाँ पर लाके पार करवा दें। यहाँ आप जानते हैं कि पैसा रुपया और कोई चीज नहीं चलती, सिर्फ यही है कि आपको पार होना पड़ता है। अब इसमें कोई वाद विवाद करने से कोई पार नहीं होता, झगड़ा करने से कोई पार नहीं होता। जो पार है वो पार है, जो नहीं है सो नहीं। आपको पार होना है तो आप पार हो लीजिए, एक बार आइए, दो बार आइए, जरूर इंसान पार हो जाता है। पिछली मर्तबा काफी मेहनत की थी हमने और ध्यान दिया था, लेकिन देखते यही है कि लोगों में अभी भी काफी निद्रावस्था है, उसको थोड़ा सा जगाना चाहिए। और उस आशा से ही मैंने आज जरा आपसे थोड़े कड़े शब्दों में कहा कि कृपया जागरूक होइए। कर धीरे आवाज सुनाई नहीं देती, कर मधुर आवाज सुनाई नहीं देती, कर मंजुल बात सुनाई नहीं देती, तो फिर थोड़ा सा कड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बेटे जागो, बहुत देर हो गई, सूर्य कब का आकाश पे आ गया, न जाने कब डूब जाएगा, फिर से अंधेरे में, हमेशा के अंधेरे में डूब जाओगे। एक माँ का हृदय है और वो विकल हो जाता है, कभी कभी बहुत व्यथित भी हो जाता है, इसे समझना चाहिए। आज आप लोगों से मैं एक ही वादा चाहती हूँ कि अगला जन्मदिन मैं यहाँ करूंगी, लेकिन आप बहुत तादाद में सहयोग को प्राप्त करें।
निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। जन्मों की ये पुण्याई है माँ के दर्शन पाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। मन वीणा की तारे झनकृत सुंदर गीत सुनाए।
निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। इन पैरों से चलकर माँ के मंदिर हम हैं आए। इन पैरों से चलकर माँ के मंदिर हम हैं आए। जहाँ जहाँ हो पूजा माँ की, दर पर शीश नवाए। जहाँ जहाँ हो पूजा माँ की, दर पर शीश नवाए। हम श्री माँ को क्या करें अर्पण, स्वयं लीन हो जाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ,
जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ,